कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो आस्तीनों में अता तारड़ जैसे, राना सनाउल्लाह जैसे सांप पाले हैं, इनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। मैं राना सनाउल्लाह को वैसे चैलेंज करता हूँ कि आप खुद भी अगर घंटाघर चौक में 1 घंटा ज़रा खड़े हो जाएं और आपको पूरे फैसलाबाद के ही ID कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़ जाएंगे, क्योंकि सारे आपको आके कहेंगे कि आप लोटे हैं, आप चोर हैं और आप डाकू। एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। असूली तौर के ऊपर तो हमजा को खुद भी को गैरत होनी चाहिए, इसको मॉडल टाउन जाके बैठना चाहिए। इसीलिए तो इस्टेब्लिशमेंट रोज़ बदल जाती है, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ। इसको शिफ्ट किया है बाद में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और ये तासुर दिया है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये एक्चुअली तो हम नहीं करा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, और ये इस तरह के सांपों से बचने की ज़रूरत है। कल भी आपने देखा राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया कि हम ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे, पासपोर्ट्स ब्लॉक कर देंगे, ये बयान जो इस तरह के बयानात देते हैं फिर कहते हैं कि नहीं एक्चुअली ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये उधर की ख्वाहिश। और उसके बाद आपने देखा ही कि जो यहाँ पे इसका जो रिएक्शन आया कि जहाँ पे जो भी उम्मीदवार निकले उन सब के ऊपर लोटे लोटे चोर चोर के नारे जो हैं उनसे उनका इस्तकबाल हुआ। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत एक मजाक बन के रह गई है। मैं राना सनाउल्लाह को वैसे चैलेंज करता हूँ कि आप खुद भी अगर घंटाघर चौक में 1 घंटा ज़रा खड़े हो जाएं और आपको पूरे फैसलाबाद के ही ID कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़ जाएंगे, क्योंकि सारे आपको आके कहेंगे कि आप लोटे हैं, आप चोर हैं और आप डाकू हैं। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, और सारा पाकिस्तान ही आपको ये कह रहा है, तो आप क्या पूरे पाकिस्तान के ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे? ऐसी अहमकाना गुफ्तगू करना और फिर इधर ब्लेम शिफ्ट करना। अच्छा जी, तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने इलेक्शन कमीशन में एक पटिशन फ़ाइल की है जिसमें हमने कहा है कि जो 19 उम्मीदवार अलीम खान साहब के अलावा, क्योंकि अलीम खान इलेक्शन नहीं लड़ रहे, 19 लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने ये डिक्लेयर किया है कि वो लोटे हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टियों से जो है वो दगा की है, और इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने उनकी सीट ख़त्म की है, उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया जाए। आर्टिकल 62F जो पाकिस्तान का आइन का है वो कहता है कि राइटियस होना चाहिए, सगेशियस होना चाहिए, और ऐसा आदमी होना चाहिए जो झूठ से और इससे परहेज़ करे। लिहाजा आर्टिकल 62F के तहत ये जो 19 लोग हैं ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन में हमने ये पटिशन जो है वो आज फ़ाइल कर दी है, और इंशाअल्लाह ताला कल या परसों इसकी समाअत होगी। और मुझे पूरी उम्मीद यही है कि ये जो 19 उम्मीदवार जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के, ये सारे के सारे डिस्क्वालीफाई होंगे, और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि कम से कम नून लीग के जो जेन्युइन कारकुन हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो आके इलेक्शन लड़ें। ये तो नहीं कि आप ऐसे लोटे हो जाएं, पार्टी बदल लें और फिर पार्टी भी आपको टिकट ना दे। इसीलिए जो रिजेंटमेंट है इस वक्त, ये जो इलेक्शन पूरा इस वक्त वन साइडेड जा रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि तमाम हलकों में नून लीग का जो वर्कर है वो नून लीग के कैंडिडेट के साथ नहीं है। आधी काबीना को रिज़ाइन कराना पड़ा है इनको, क्योंकि मरीम नवाज़ से तो कोई मुतमईन नहीं था उनकी कैंपेन से। तो मरीम नवाज़ की कैंपेन से चूँकि मुतमईन नहीं थे, लिहाजा उनको आधी काबीना को रिज़ाइन करा के उनसे कैंपेन कराना पड़ी है। अब भी मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है वो इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहा, और इंशाअल्लाह ताला ये जो आखिरी 2-3 दिन बचे हैं इसमें आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही एक वन साइडेड मुकाबला हो जाएगा। जब ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगले 1-2 दिन में, तो बिल्कुल ही वन साइडेड मुकाबला हो जाएगा, और इंशाअल्लाह हम तकरीबन फिर भी 1-2 आज़ाद उम्मीदवार जहाँ पे मुकाबले में हैं वही मुकाबला रह जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला 1-2 दिनों में करे, ताकि जो भी बात हो। लेकिन आपने प्री पोल रिगिंग की अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप क्यों नहीं आपने पिटीशन अभी तक दायर की, या कब करेंगे? नहीं, वो पिटीशन भी दायर हो गई है। प्री पोल रिगिंग की जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब साहब ने दायर की है परसों। उसमें सारे सबूत जो हैं वो लगाए गए हैं। जिस तरीके से इन्होंने तमाम एक्शंस लिए हैं उसको हमने साथ लगा के वो सुप्रीम कोर्ट। सब ये बताएं कि आपने कहा है कि इदारे इनकलाब की राह में रुकावट पैदा ना करें, तो वो तो कहते हैं न्यूट्रल हैं, तो फिर कैसे ये रुकावट पैदा कर रहे हैं इनकलाब की राह में? मैंने जो बात की है वो अक्लमंद लोगों के लिए की है। अच्छा फवाद साहब, ये बताइए कि पंजाब में हमजा शहबाज ने 100 यूनिट की बात की जो कि चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट में। आज रात नहीं तो कल तक एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर जो है फ्यूल प्राइसेस में एक बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। पीटीआई बयानियाँ बना रही है कि ये भी प्री पोल रिगिंग है, इसको भी चैलेंज करेंगे आप? और दूसरा ये जो आपने इलेक्शन कमीशन में आप गए हैं 19 लोगों के खिलाफ इस वक्त,
कितनी एक्सपेक्टेशन है कि 4 दिन बाद इलेक्शन है कि 4 दिन में फैसला आ जाएगा? नहीं, 2 दिनों में एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को तो उस पर फौरी फैसला इसलिए करना है कि इसमें ये जो इमरान अहमद खान न्याजी केस है जो अभी आया आर्टिकल 62F का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए हैं। तो हम तो इलेक्शन कमीशन में हम गए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल्स ले डाउन है वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो 4 दिनों में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा जो आपका सवाल था पेट्रोल प्राइसेस, हम तो बहुत खुश हैं। पेट्रोल प्राइस दुनिया में इस वक्त गिरी है। कल इमरान खान ने कहा है कि ये 150 रुपये पे लेके आए थे, जहाँ पे हमारे दौर से ये पेट्रोल इंटरनेशनली अब सस्ता हो गया है। तो अब तो इसको 250 पे रखने की तुक्की नहीं बनती। हम समझते हैं 150 पे लाना चाहिए। जो भी आवाम को अगर रिलीफ मिलेगा हम उसके साथ। लेकिन ये बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं वो मुल्क के एक बड़े निज़ाम का हिस्सा हैं और उनके साथ जो एक गुफ्तगू है या उनका राब्ते जो हैं वो कभी 100% वो ख़त्म नहीं करते, किसी न किसी लेवल के ऊपर जारी रहते हैं। और इसीलिए तो एस्टैब्लिशमेंट रोज़ बदल जाती है, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ। सर, ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये सिविल ABC में से है या अस्करी ABC? बस वो भी ज़रा जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने एक्स और वाई अब नई टर्म जो है 2 इंग्लिश में मुतारफ़ करवा दिए हैं। ये बता दीजिएगा एक्स और वाई को क्या करना होगा ताकि PTI मुतमिन रहे और 17 जुलाई का जो भी रिज़ल्ट आता है, क्या आपके हक़ में 20 की 20 सीटें कर दें? एक्स और वाई को सिर्फ ये करना है कि वो कुछ ना करें। कर रहे हैं वैसे, बस यही कुछ। मूसलाधार बारिश हुई। नहीं, बात यही थी इस वक्त जिस तरह से मैं आप तमाम सर्वेज उठा के देखें, आप लोगों के अपने वहाँ पे नुमाइंदे हैं, एक अवाम का सुनामी है इस वक्त। इंशाल्लाह ये दांतली सांतली होती है जहाँ पे मुकाबला हो 50-50 का, इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो हम बार बार PTI और तमाम हम वार्न कर रहे हैं, जो जो हो रहा है बता भी रहे हैं, लेकिन मुकाबला इंशाल्लाह नहीं होगा। आप देखेंगे 22 तारीख को हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला नहीं होंगे। अभी भी जो ये वज़ीर आला हैं ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक के लिए है। ये तो सिर्फ इनको रखा हुआ है कि ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ वापस नहीं करना चाह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं इनको, अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 50 दफ़ा पढ़ लें, मुझे भी समझा दें कि ये किस कानून के तहत वज़ीर आला है। लेकिन चले, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला दुरुस्त नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला फ़ाइनल होता है। तो इसलिए जो फ़ाइनल हो फैसला है उसको हम ज़ाहिर है उसके ऊपर सर तस्लीम हम करते हैं। असूली तौर के ऊपर तो हमजा को खुद भी को गैरत होनी चाहिए, इसको मॉडल टाउन जाके बैठना चाहिए। मतलब गाड़ियाँ, पेट्रोल और ये इसके लिए वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अपना इनको शर्म नहीं आ रही कि आप इलेक्टेड हैं, ना आपके पास जो है कोई काम है, आप ऊपर चीफ मिनिस्टर चढ़ के बैठा हुआ है और एक पुलिस वाले अपने 5 हाथ लगाए हुए हैं। बहरहाल इनके आखिरी दिन है, 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूटे। शब्बीर गुज्जर और अली नवाज़ अवान के साथ जो वाक़यात हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इंतशार नहीं होना चाहिए, हमें इंतशार की तरफ नहीं जाना, हमने एक लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना और यही हमारा फ़ायदा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जो परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है, क्या PTI का एजेंडा होगा कि अगर PTI सीटें जीतती है और पंजाब में हुकूमत बनाती है, हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे बाकी 1 साल के लिए, या फिर जिस तरह आप जनरल इलेक्शन में जाना चाहते हैं सब? देखिए, सियासत एक बहते दरिया की तरह है, ये इसमें रोज़ नया पानी आता है, रोज़ नई स्ट्रेटजी बनती है। फ़िलहाल तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिठा तो लें, फिर अगला सोचेंगे। अच्छा, सब गल